ईरान को घेरने के लिए अमेरिका ने एक और सुन्नी मुस्लिम मुल्क का साथ ले लिया है, लेकिन ये कोई अरब देश नहीं बल्कि ईरान की सरहद से लगा वो मुल्क है जहां की सरकार अमेरिका की सबसे बड़ी दुश्मन मानी जाती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं तालिबान की और वो मुल्क है अफगानिस्तान। 21 सालों तक तालिबान से लड़ने वाले और फिर अफगानिस्तान छोड़कर निकल जाने वाले अमेरिका ने वापसी कर ली है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो 4 साल बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस पर फिर से कंट्रोल हासिल कर लिया है, लेकिन इस बार सुन्नी तालिबान से दोस्ती कर शिया ईरान को घेरने की कोशिश है। खबर है कि अमेरिका और तालिबान के बीच खुफिया डील हुई है। अमेरिका ने अपने एक दुश्मन से हाथ मिला लिया है दूसरे को खत्म करने के लिए। गौरतलब है कि बगराम एयरबेस एक बेहद अहम मकाम है रणनीतिक नजरिए से। यहां से ईरान को टारगेट करना सबसे आसान है और सटीक निशाना भी लगाया जा सकता है। यहां से ईरान को टारगेट करना सबसे आसान है बनिस्बत डियागो गार्सिया एयरबेस के। आपको बता दें कि साल 2021 में तालिबान की वजह से अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपना सबसे अहम एयरबेस छोड़ दिया था। उससे पहले ये एयरबेस अमेरिकी साजो सामान का बेहद अहम ठिकाना हुआ करता था इस पूरे खित्ते में। तालिबानी लड़ाकों के खिलाफ, अलकायदा के खिलाफ इस बेस का खूब इस्तेमाल हुआ, लेकिन वक्त बदल गया है, हालात बदल चुके हैं। कहा जा रहा है कि इस बार ईरान को घेरने अमेरिका ने जाल बिछाया है और बगराम एयरबेस टेक ओवर कर लिया है। इसमें तालिबान हुकूमत की मंजूरी भी शामिल है। एक दौर में इस इलाके में तालिबान और अलकायदा से लड़ने वाला अमेरिका अब ईरान को घेरने यहां पहुंच गया है। आपको बता दें कि ईरान और अफगानिस्तान की सरहदें मिलती हैं। तालिबान और ईरान के ताल्लुकात भी कोई ख़राब नहीं है, दोनों के दरमियान बातचीत होती रहती है। ईरान में बड़ी तादाद में अफगानिस्तान के शरणार्थी या पनाहगुज़ीन रहते हैं। ईरान ये दबाव भी तालिबान पर बनाता है कि अफगानिस्तान की हुकूमत में वहां की माइनॉरिटी को भी हिस्सेदारी मिले। कुछ जानकार मानते हैं कि डील के तहत तालिबान ने अफगानिस्तान को बगराम एयरबेस दे दिया है, लेकिन वो ईरान के खिलाफ इसे इस्तेमाल नहीं करने देंगे। लेकिन इसकी क्या गारंटी? मिडिल ईस्ट के अरब मुल्क भी अभी ना कर रहे हैं, लेकिन चाहे अरब देश हो या तालिबान, वक्त आने पर अमेरिका को मना करने की शायद ही किसी की हिम्मत हो। भले ही फौरी तौर पर इससे इनकार किया जाए, लेकिन सुन्नी अक्सरियत वाले मुल्क शिया बहुल ईरान के खिलाफ मोर्चाबंदी में किसी न किसी रूप से अमेरिका का साथ देते नजर आ रहे हैं। और तालिबान जैसे अमेरिका मुखालिफ का अमेरिका को बेस दे देना बताता है कि अपने अपने मफाद के लिए सभी अपने तरीके से अपने ताल्लुकात बनाते हैं। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका के जरिए बगराम बेस को फिर से टेक ओवर करने की औपचारिक घोषणा इसी हफ्ते की जा सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पिछले हफ्ते कई अमेरिकी C-17 सैन्य ट्रांसपोर्ट विमान बगराम बेस पर उतरे, जिनमें सैन्य वाहन, हेलीकॉप्टर और दीगर साजो सामान, साथ ही खुफिया अधिकारी, यहां तक कि CIA के डिप्टी डायरेक्टर माइकल एलिस भी मौजूद थे। तो क्या हिंद महासागर में डियागो गार्सिया और अरब देशों में मौजूद अमेरिकी एयरबेस के बाद अब ईरान के खिलाफ नई जगह से अमेरिका ने मोर्चा खोल दिया है जहां से सटीक निशाना लगाया जा सके? इसके पीछे आपको तालिबान की मंशा क्या लगती है? हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग की आहट के बीच दुनिया के एक और समुद्री रास्ते पर खतरा मंडराने लगा है। जी हां, अगर ईरान पर किसी तरह का अटैक होता है तो दुनिया भर में तेल के लिए हाहाकार मच जाना तय है। जैसे लाल सागर पर यमन के हूती जंगजुओं का कंट्रोल अमेरिका और ब्रिटेन मिलकर पिछले 1 साल से भी नहीं छुड़वा पाए हैं, तो ईरान के कंट्रोल वाला समुद्री रास्ता भी बेहद खास है और ईरान ने इसे बंद करने की कवायद शुरू कर दी है। जी हां, ईरान ऑब्जर्वर की माने तो ईरान के आसपास समंदर के ऊपर मंडरा रहे अमेरिकी टोही फाइटर प्लेन को
अब ईरान के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम का सामना करना पड़ रहा है। ईरान ने फारस की खाड़ी में कम्युनिकेशन और जीपीएस सिग्नल जाम करने शुरू कर दिए हैं। जी हां, दावा किया जा रहा है कि ईरान ने फारस की खाड़ी के पास बड़े बड़े जैमर लगा दिए हैं। इस हिसाब से देखें तो अमेरिका और ईरान के बीच कशीदगी और टेंशन काफी बढ़ गया है। और अगर अमेरिका कोई बड़ा कदम उठाता है ईरान के खिलाफ तो फिर ईरान चल देगा तुरूप का इक्का। जी हां, ईरान का तुरूप का इक्का, और वो है आबनाए हुर्मुज या हुर्मुज जल डमरू मध्य। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज एक सकरा चैनल या समुद्री रास्ता है जो ओमान के मुसंदम प्रायद्वीप और ईरान के बीच सबसे सकरे बिंदु पर लगभग 30 मील चौड़ा है। ये फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। आबनाए हुर्मुज गहरा है और यहाँ समुद्री खतरे कम रहते हैं। इस हिस्से पर ईरानी नेवी का कंट्रोल रहता है। एक्सपर्ट मानते हैं कि अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमला कर ही दिया तो ईरान सबसे पहले स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को बंद कर देगा। ये प्रेशर बर्दाश्त करना किसी भी आलमी ताकत के लिए मुमकिन नहीं है। साल 1980 से 1988 तक चले ईरान इराक युद्ध के दौरान दोनों पक्षों ने एक दूसरे के तेल निर्यात को बाधित करने का प्रयास किया था और इस रास्ते पर रोड़े अटका दिए थे, जिसे टैंकर युद्ध के नाम से जाना गया। फारस की खाड़ी को खुले समंदर से जोड़ने का इकलौता रास्ता होने की वजह से इसकी सामरिक स्थिति बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। फारस की खाड़ी के एक तरफ शिया ईरान है तो दूसरी तरफ सुन्नी सऊदी अरब और यूएई है। सऊदी अरब के उत्तरी तट और यूएई के सभी जहाजों को निकलने के लिए होर्मुज स्ट्रेट से होकर गुजरना जरूरी होता है। फारस की खाड़ी में मौजूद ईरानी जहाजों के लिए भी ये एकमात्र रास्ता है। अपनी सामरिक स्थिति की वजह से ये बोतल के ढक्कन जैसा हो जाता है, इसलिए होर्मुज स्ट्रेट को चोक पॉइंट भी कहा जाता है। इसका मतलब हुआ कि होर्मुज स्ट्रेट पर कब्जा फारस की खाड़ी के प्रवेश द्वार पर कब्जा है, तभी इसे ईरान के लिए तुरूप का इक्का कहा जाता है। तेल की दरामद या एक्सपोर्ट करने वाले ओपेक मुल्क सऊदी अरब, ईरान, यूएई, कुवैत और इराक अपने ज्यादातर कच्चे तेल का एक्सपोर्ट आबनाए हुर्मुज से करते हैं। कतर, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल गैस एक्सपोर्टर है, वो भी अपनी लगभग सारी एलएनजी जल डमरू मध्य के माध्यम से भेजता है। ऐसे में अगर ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष बढ़ा तो फिर दुनिया के सबसे व्यस्त तेल शिपिंग चैनल आबनाए हुर्मुज को बंद करना पड़ सकता है और इससे इलाके का तेल व्यापार बंद हो जाएगा। साथ ही तेल की कीमतें बेतहाशा बढ़ जाएंगी दुनिया भर में। जानकार मानते हैं कि अमेरिका का एक कदम दुनिया को तेल के मामले में बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। पश्चिमी एशिया में अमेरिका, ईरान और यमन के हूती विद्रोहियों के बीच लगातार तनाव बढ़ रहा है। जहां एक ओर अमेरिका हूती विद्रोहियों पर बम बरसा रहा है तो वहीं दूसरी ओर हूती विद्रोही भी हमले का न सिर्फ सामना कर रहे हैं बल्कि उनका जवाब भी दे रहे हैं। हाल ही में हूती विद्रोहियों ने अमेरिका के MQ-9 रिपर ड्रोन को ध्वस्त कर दिया। इसके अलावा लाल सागर में विमान वाहक युद्धपोतों पर भी हवाई हमले किए। ऐसे में कहा जा रहा है कि लड़ाई फिलहाल जल्द ही खत्म तो नहीं होगी। उधर अमेरिका ईरान में भी सैन्य कार्रवाई की धमकी दे रहा है। इसलिए माना जा रहा है कि अमेरिका अब अपनी सैन्य गतिविधियां इलाके में तेज कर देगा और ईरान के पड़ोसी मुल्कों में जो उनके सैन्य अड्डे हैं वहां पर घातक हथियारों की मौजूदगी बढ़ा देगा। लेकिन जानकार मानते हैं कि ईरान के लिए अपने दुश्मन से लड़ने और उन पर निर्णायक हमला करने का एक सुनहरा मौका साबित हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मिडिल ईस्ट या पश्चिम एशिया में अमेरिका के कई मिलिट्री बेस हैं जो ईरान के हमसाया मुल्कों यानी पड़ोसी देशों में है। अगर अमेरिका ईरान के खिलाफ जंग छेड़ता है तो ऐसे हालातों में ईरान सबसे पहले इन्हीं सैन्य ठिकानों पर हमला कर सकता है। इनमें से कुछ तो ऐसे बेस हैं जो ईरान की राजधानी तेहरान से महज 1000 किलोमीटर से भी कम दूरी पर हैं।
इनमें से सबसे नजदीकी मिलिट्री बेस इराक में है जिसका नाम असद है और ये बेस तेहरान से महज 500 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके अलावा ईरान का दूसरा टारगेट कुवैत में आरिफजान मिलिट्री बेस हो सकता है जो तेहरान से तकरीबन 750 किलोमीटर की दूरी पर है। इनमें से अमेरिका का एक बेस बहरीन में भी है जो एक नेवल बेस है और तेहरान से ये बेस महज 1000 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके अलावा तुर्की में भी अमेरिका का एक मिलिट्री बेस है। अगर जंग के हालात बनते हैं तो ईरान इन बेसों पर एक बड़े हमले को अंजाम दे सकता है। हाल ही में ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी पासदाराने इस्लाम के कमांडर इन चीफ जनरल हुसैन सलामी ने अमेरिकी मिलिट्री बेसों को लेकर अमेरिका पर निशाना साधते हुए कहा था कि जिनके घर शीशे के होते हैं उन्हें दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं मारने चाहिए। उनके इस बयान का मतलब ये निकाला गया कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो जवाब में ईरानी फौज सबसे पहले इन्हीं बेसों पर हमला कर सकती है। कहा जा रहा है कि इन मिलिट्री बेसों पर अमेरिका ने पानी की तरह पैसा बहाया है और अड्डों पर जरूरी चीजों के आपूर्ति के लिए अमेरिका भारी भरकम खर्च भी करता है। ईरान अमेरिका पर सीधा हमला नहीं कर सकता। इसके दो कारण हैं। एक तो दोनों मुल्कों के बीच एक लंबी दूरी है और दूसरा कारण ये कि अगर सीधा हमला हुआ तो ये एक खुली जंग हो जाएगी जो जाहिर तौर पर एक खतरनाक युद्ध होगा। इसलिए माना जा रहा है कि ईरान इन बेसों पर हमला करके अमेरिका को एक बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। जानकार मानते हैं कि इससे मिडिल ईस्ट में अमेरिकी गतिविधियां कम हो सकती हैं। ईरानी फौज के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाघेरी ने अमेरिका पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा भी था कि ईरान की जवाबी कार्रवाई तेज, विनाशकारी और बेहद खतरनाक होगी। उन्होंने कहा कि जिस वक्त इस्लामी क्रांति के नेता अयातुल्लाह सैयद अली खामेनेई का आदेश जारी होगा उसी वक्त हमारी ताकत की बाढ़ दुश्मन पर कम से कम समय में बरसेगी। उन्होंने कहा कि हम जंग नहीं चाहते लेकिन हम किसी भी प्रकार की जबरदस्ती या धमकी को स्वीकार कतई नहीं करेंगे।